फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, आज सैटरडे का दिन है और इस वक्त दिन के तकरीबन 1 बज चुके हैं और मैं इस वक्त कर रही हूँ घर की डस्टिंग। आप यकीनन हैरान होंगे कि ये 1 बजे डस्टिंग, क्योंकि मेरी तो रूटीन है कि बच्चों को पहले ब्रेकफास्ट देने से पहले मैं डस्टिंग करती हूँ। लेकिन जब सैटरडे और संडे ऑफ होता है तो उसमें मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। मैं बच्चों को पहले ब्रेकफास्ट दे के फ्री हो जाती हूँ और फिर आराम से मैं डस्टिंग जो है वो करती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम भी मिल जाता है डीप क्लीनिंग करने का। वैसे तो पूरे वीक में यही होता है कि बच्चों की क्लासेस हैं, बच्चों को जल्दी उठना है, उनको ब्रेकफास्ट देना है, उनको रेडी करना है, तो जल्दी जल्दी से सब कुछ होता है। लेकिन सैटरडे और संडे जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर जो है क्लीनिंग करना चाहती हूँ, तो इसलिए पहले मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट देकर फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक घर जो है नीट क्लीन ना हो तो मुझे तो कम से कम सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और घर को नीट क्लीन देखकर मुझे खुशी भी बहुत होती है। आप भी मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसी ही फीलिंग आती हैं कि जब हम घर को साफ़ सुथरा, बिल्कुल हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो हमें बहुत जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है। तो आज जनाब मेरे माइंड में 2 इम्पॉर्टेंट काम थे जो मुझे आज करने थे और काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे। पहला तो ये कि मैंने अपने वार्डरोब की डस्टिंग करनी थी। मैंने पिछले किसी व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि बच्चों ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था वार्डरोब का। सारे जो उनके ड्रेसेस थे वो बिखरे हुए थे, तो आज मुझे ये काम जो है वो हर हाल में करना था। और मैंने जब आई वार्डरोब की तरफ और मैंने जब देखा तो बस यकीन करें कि मेरा तो दिमाग घूम गया कि बच्चों ने कपड़ों का बस हशर नशर करके रख दिया था। ऊपर के इधर उधर नीचे सब मैंने गुस्से से सारे कपड़े उठाए, नीचे फेंके और फिर सारी वार्डरोब जो है वो उसकी वो खाली कर दी। ये वार्डरोब जो है ये मेरी वो इसमें मैं अपने ड्रेसेस रखती हूँ और मैं अपने छोटे बेटे के ड्रेसेस भी इसमें रखती हूँ। बड़े दोनों बच्चों की वार्डरोब जो है वो सेपरेट है। तो यहाँ जो है मैंने सारे कपड़े नीचे फैलाए और फिर दोबारा से उनको जो है रीसेट किया, और इस काम में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। ये देखें, आपको कपड़े नीचे नज़र आ रहे हैं। बस मैं इसी तरह से फेंकती कि उसके बाद तकरीबन घंटे बाद मेरी सारी वार्डरोब जो है वो दोबारा से सेट हो चुकी थी। और इस दौरान मुझे जब मैं ऊपर टॉप पे आई तो यहाँ पर मुझे ये सूट नज़र आया। ये मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था और उन्होंने स्पेशल कहा था कि इसे तुम स्टिच करके ज़रूर पहनना। बस मुझे याद ही नहीं रहा। मरीने का ये सूट है और अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो फिर आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मुझे नज़र आया तो मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ मेरी पिक्चर लगी है शादी की। मैंने वार्डरोब की जो इनर साइड है वहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है और देख रहे हैं आप कि मेरी वार्डरोब जो है वो सारी साफ़ हो चुकी है। ये कुछ ड्रेसेस मैंने निकाल लिए थे जो मेरे छोटे बेटे के थे और वो नहीं पहनता, तो मैंने सोचा कि चलो किसी गरीब को दे दूँगी तो वो किसी के काम आ जाएंगे। यहाँ बड़े दोनों बच्चों की वार्डरोब की तरफ मैं आई हूँ। यहाँ उनके वार्डरोब का भी यही हाल था, तो ये भी मैंने फिर दोबारा से सारी कपड़े जो है वो सेट करके रखे। ये देखें आप, मैंने 2 इसके जो है ड्रॉ बने हुए हैं। ऊपर मैंने छोटे बेटे के और उससे बाद नीचे जो है वो बड़े बेटे के दोनों ड्रेसेस जो मैंने सेपरेट करके रखे, ताकि जब वो निकालें तो उनको निकालने में कोई मुश्किल ना हो। अब जनाब मेरी सिस्टर ने जाना था पार्लर, तो वो मुझे कहने लगी कि मैं उनको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे भी एक चांस मिल गया कि चलो इस बहाने तो थोड़ा सा बाहर का व्यू जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि घर की रूटीन तो सेम ही होती है ना। तो मैंने फिर जल्दी से गाड़ी निकाली और सिस्टर को पार्लर ड्रॉप किया। उसके बाद एक लंबा सा राउंड ले लिया अपने एरिया का कि चले आपको मैं साथ साथ जो है अपना एरिया भी दिखाऊं। बाहर जो है इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अभी तो और सूरज ग़ुरूब होने में काफ़ी टाइम था। आसमान पे धूप थी थोड़ी सी, लेकिन ठंडक भी बहुत थी। मज़े का मौसम था। तो सच पूछें तो ऐसे मौसम को एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है। लेकिन क्या करें, हम हाउस वाइफ के लिए इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम ऐसे मौसम को एंजॉय कर सकें ना। पहले शादी से पहले कभी ऐसे पेरेंट्स की तरफ से इस तरह परमिशन नहीं मिली कि लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करें, और शादी के बाद तो यकीन करें कि बच्चों के साथ लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि बंदा अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सकता।
कभी कभार बच्चों को साथ लेकर मरी या लाहौर तक घूमने फिरने गए भी, लेकिन अब तो पूरा साल हो गया है, अब तो कहीं जाने का सोचा भी नहीं। कोविड-19 ने सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं सारी उनको बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया। बस हम घर के ही होकर रह गए हैं। इवन ये कि जो पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पर भी बच्चे कहते रहते हैं, लेकिन मैं उनको यही समझाती हूँ कि बेटा अभी आप घर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बाहर जाएं और फिर कोई ऐसा वायरस जो है आपको बीमार कर दे, तो उससे बेहतर ये है कि आप घर ही रहें। ये बाहर का व्यू जो है मैं आपके साथ जो शेयर कर रही थी, तो बस वैसे ही मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ बाहर जो है कि कैसा देखिए आसमान पर जो है बादल है और साफ़ भी आसमान, साथ में कुछ घर भी थे। वैसे ही मैं अपने एरिया की बैक साइड पे एक कॉलोनी है, वहाँ से मैंने कहा चले मैं आपको दिखा के जाऊँ। और अब बारी है जनाब नीमको की, तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही बेसन है। और इस बेसन में जो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जो मसाले इसमें जाएंगे, वो है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। लाल मिर्च जो है वो मैंने ली है तकरीबन 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है, और ज़ीरा जो सफ़ेद ज़ीरा है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से गूंदा है। अच्छा, आप स्पून से मत गूंदें, क्योंकि स्पून से ये होता है कि उसके अंदर लम्स रह जाते हैं और जो आपकी नीमको है वो सही नहीं बनती। तो जितना ज़्यादा आप हाथ से गूंदेंगे, जितना ज़्यादा बेसन जो है वो सॉफ्ट होगा, उतनी ही आपकी नीमको जो है वो बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्पी होगी। तो यहाँ पर मैं इसको हाथ से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और उसके बाद मैं अच्छी तरह से, जैसे आप आटा गूंथते हैं उस तरह से मैं गूंदूँगी, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल एक मिक्स हो जाए, इसमें कोई किसी तरह का लम्स जो है वो ना रहें। ये बड़े मज़े की नीमको बनती हैं। होममेड नीमको जो हैं, एक तो फ्रेश भी होते हैं, दूसरा हमें पता होता है कि हाँ हमने खुद बनाई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन भी होती है कि बच्चों की अच्छी चीज़ जो है और हेल्दी चीज़ खाने को मिल रही है। ये मशीन मेरे पास है नीमको बनाने के लिए। इसके मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इसके 3 जो हैं वो स्टाइल्स हैं। एक तो थोड़े मोटे साइज़ की नीमको बनती है, और इसके बाद एक बारीक साइज़ में नीमको है, और उसके बाद एक और जो है वो जो समझ लें कि जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं चिप्स स्टाइल की, या जो लेज़ होते हैं उस तरह की नीमको जो बनती है। मैं इंशाल्लाह अभी आपको तीनों स्टाइल जो है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बड़े जो साइज़ की, मोटे साइज़ की जो नीमको है वो मैंने वो उसका स्टाइल जो है वो मैंने इसके अंदर डाला है, नेट डाली है, और उसके बाद मैंने इसको फिल कर रही हूँ बेसन से। इसको पूरा फिल करके बाद इसको मैं उसके ऊपर लिड लगा कर इसको टाइट कर दूंगी, और फिर आप देखिए कि कितने मज़े की नीमको बनेगी। अच्छा, इस नीमको में आप अपनी मर्ज़ी से किशमिश या फिर जो रोस्टेड पीनट्स होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं कभी कभार तो ऐड कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली नहीं भी करती, क्योंकि बस बच्चों को सिंपल ही अच्छी लगती है, तो मैं फिर इसी तरह ही इसको बनाती हूँ। यहाँ मैं इसकी फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर मैंने इसके लिड लगाई है, इसको टाइट किया, और टाइट करके ऑयल जो है पहले ही मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जो है गर्म कढ़ाई में ऑयल जो बेसन जो है वो साथ चिपक ना जाए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, और आप देखेंगे कि अब नीमको जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। रिंग के स्टाइल में मैं डालूँगी। ये देखें, यहाँ से नीमको निकल रही है, ये देखें, बहुत मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी सी नीमको बनती है। इस स्टाइल में मैं नीमको बनाती हूँ, यहाँ पर पूरा रिंग के स्टाइल में। और जब नीमको जो पक कर रेडी हो जाती है, ये एक साइड से पक जाती है, फिर दूसरी साइड से पकाने के बाद मैं इसको निकाल के इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेती हूँ, और बहुत ही क्रिस्पी नीमको बनती है। इसके बाद अब मैं आपको जो है दूसरा भी स्टाइल वो लगा के दिखाऊंगी। जो बारीक नीमको है वो मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वो बनाती कम हूँ, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि आपको मैं दिखा सकूँ। और इसके बाद जो ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत मज़े की है। इसके बाद अब मैंने ये वो बारीक वाली नीमको जो है वो बनाने के लिए उसका वो डिज़ाइन इसमें ऐड किया, और उसके बाद उसी तरह से बेसन जो है उसकी फिलिंग करने के बाद मैंने वो वाली जो है लिड दोबारा लगा कर ऊपर से उसी तरह से बनाया। ये मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी, कि इसके जो होल्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि उसमें से नीमको सही तरह से निकलती ही नहीं है। तो बस मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बनाया। इसके बाद
जो है मैं ये आप देखते रहें, अभी बना रही हूँ। और इसके साथ साथ आप जो है, आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। बातों बातों में यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है इसका मटेरियल, और अब बारी है बारीक वाली निमकों की। तो जनाब देखिए कि अब बारीक वाली निमकों कैसे बनती हैं। मैं साथ साथ मुझे बच्चे मेरे इस ये वाली निमको भी बहुत इतनी पसंद नहीं करते, दूसरी ही निमको पसंद करते हैं। तो ये देखिए, बस ये थोड़ी सी मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि इसके होल्स बहुत जो हैं वो छोटे होते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। तो ये सिर्फ मैंने थोड़ी सी ही बनाई। तो इसके बाद जो बड़ी जो लेज़ वाले स्टाइल की निमको थी, ये मैंने बनाई हैं। ये भी बहुत मज़े की बनती हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और मुझे खुशी होगी कि मैं आप को मैं रिप्लाई करूं और अपनी वीडियो मज़ीद बेहतर बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।